हम्म, तो कौन से न्यूमेरिकल तक किया था हमने? 6 तक। ओके, तो ट्रायंगल में आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। पेज नंबर कौन सा है? 6 न्यूमेरिकल्स तक हमने देख लिया था। 7th न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सी, से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। न्यू बुक के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या हुआ? चलो, इन फिगर 6.38 ये रही। ओके, पहले ड्रॉ कर ले। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दिस इज ए ई बी डी सी एंड से पी। डन। ए इजी क्या हुआ? ये लोग बोल रहे हैं ना 6.38। ओके, हाँ। सो दिस इज देयर। ओके, इन फिगर दिस एल्टीट्यूड एडी, ये एडी कहाँ गया? ये एडी एल्टीट्यूड है। ओके, हाइट कहाँ गया वापस? हाँ, एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंड सीई भी एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, मतलब ये दोनों एल्टीट्यूड पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिगर भी गिवन है तुम्हें। शो दैट, अच्छा चलो पहली बात प्रूव करो। क्या प्रूव करना है? पहली बात, ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP. AEP, CDP, CDP। चलो, कैसे करेंगे सोचो ध्यान से। AEP, पहले तो यहां देखो AEP कहाँ है? AEP ये रहा। डन। हम जैसे कल किए थे वैसे ही, अलग ड्रॉ करना हो तो अलग ड्रॉ कर लो। से AEP कहाँ गया? AEP, यस। सो दिस इज से AEP। ओके, एंड अनदर इज CDP। CDP, बस इतने। CDP, दिस इज 90 डिग्री AEP में, और CDP में दिस इज 90 डिग्री। ये डर लग रहा है क्या? 90 डिग्री नहीं लग रहा है। ओके, कहाँ गया? हाँ सही है, CDP एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। चलो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? एंगल P कॉमन है, यस। एंगल E एंड एंगल D एंड एंगल E 90 डिग्री। और एंगल
P कॉमन है, लेकिन ये P वो वाला कॉमन नहीं है भाई। ये P सेम, देखो यहाँ पे अगर जैसे B कॉमन आ रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि भाई B कॉमन है क्योंकि वो अकेला है, लेकिन P तो यहाँ A P लोगे तो A ही P में P कौन सा है, ये है, और C D P में P लोगे तो ये है। बनेगी, यस। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल से ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, यस। फिर आगे, हाँ फिर तीसरा था क्या, वो एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ ऑब्वियसली, क्यों इतना सोच रहे हो सब लोग, ये हमने सेम प्रूव कर दिया, दो प्रूव कर दिए तो तीसरा हो ही गया ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पर जो E है वो 90, यहाँ पर D है वो 90, ये P सेम है, तो ये जो आएगा A मतलब द एंगल से PAE विल बी इक्वल्स टू से एंगल कौन सा बाकी रह गया, C, तो PCD, बिकॉज उसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हमने लिख दी तो एंगल 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 से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिंपल, समझ में आया, डन। वेदांशी तुमने न्यूमेरिकल किया हुआ है क्या? हाँ, बोलो। सर ऐसे ही साइड एंगल साइड हो, साइड एंगल साइड हो, हाँ तो उसके अंदर एक साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया, तो तीसरा मतलब दो साइड प्रूव कर दिया और बीच वाला एंगल लिख सकते हैं सर? नहीं, तीसरा साइड क्योंकि ये तीसरा दो हो गए और तीसरा हम क्यों लिख रहे हैं, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे अगर दो है, एक है 30-50 और दूसरे ट्रायंगल में भी है 30-50, तो यहाँ पे 30-50 मतलब तीसरा 100 ही होने वाला है, और वहां पर भी 30-50 मतलब तीसरा 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 है, यहाँ पर भी टोटल 180 है, सभी ट्रायंगल का टोटल 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल का सम 180 है, बट साइड में हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना, तो ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आया, डन। हाँ, तो ये पहला था जो हमने प्रूव कर दिया, इरेज कर दे रहा हूं। ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, देन सेकेंड क्या प्रूव करना है, ए ट्राइंगल A B D is similar to triangle C D E। बोलो चलो, सोचो पहले। B कॉमन एंगल है, लेकिन कौन सा कॉमन एंगल है वो भी देख लो, CBE, कहाँ गया, ABD, कहाँ गया, ABD एंड CBE, यस कॉमन एंगल है, सेम हो जाएगा। B क्या है हमारा, कॉमन एंगल। देन अलग से ड्रॉ कर दे, चलो ट्राइंगल ABD, ABD ABD और CBE, CBE देख के ही पता चल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। और डी और ई राइट एंगल, हाँ ये राइट एंगल है ई वाला, तो ये भी राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल ही होगा, सो दिस इज आल्सो राइट एंगल, सो डी और ये ई राइट एंगल है। देन दो हो गया तो तीसरा ही है। हाँ हो गए खत्म, क्यों सोच रहे हो इतना,
ये बी तो हमने ऐसे ही कॉमन एंगल बता दिया, ये 90 90 बता दिया, तो तीसरा अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। नींद में हो क्या सब? एंगल सम प्रॉपर्टी से वापस थर्ड एंगल, कौन सा एंगल? एंगल से ई सी बी इज इक्वल्स टू एंगल से डी ए बी। Therefore, angle criteria से these two triangles are similar. Done. समझ में आ गया? देखो या मतलब समझ में आ रहा है ना, अलग से फिगर ड्रॉ कर रहे तो कितना इजी लग रहा है, और अगर इसको ही देखते रहे और मुझे यार क्या है ABD है वो, अरे अंदर ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ क्या है। So that is the trick you have to use. जैसे कल मैंने कई न्यूमेरिकल में बताया, सबसे पहले गिवन है, फिर गिवन का डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, जो मतलब गिवन है, गिवन से क्या पता चल रहा है वो लिख लो। सपोज दो ट्राइंगल सिमिलर बोल दिया गया है, तो उससे जो हमें पता चल रहा है कि एंगल सिमिलर होंगे, सेम होंगे, और से साइड्स के प्रोपोर्शन सेम होंगे, ओके, वो लिख दो। और फिर फाइनल क्या प्रूव करना है वो लिखो। फाइनल जो प्रूव करना है वो फाइनल यही प्रूव करना है, या उसके पहले का कुछ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा, वो भी लिख दो। एंड देन मूव ऑन। फिगर पे ध्यान दो, फिगर को तोड़ दो, अलग अलग जो भी प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? डन? ओके। चलो, तो हमने ये दूसरा भी प्रूव किया। थर्ड वन। ओके, चलो क्या प्रूव करना है हमें? AEP ट्राइंगल AEP is similar to triangle AEP ADB triangle ADB। ओके, चलो अगेन ड्रॉ करो। क्या? एंगल A कॉमन है, तो AEP एंड AEP मतलब दिस एंगल है, इसमें जो एंगल A है वो, और ADB उसमें भी वही एंगल है। यस, करेक्ट। तो एंगल A इज कॉमन। देन नेक्स्ट राइट एंगल E एंड D राइट एंगल है। ओके, करेक्ट। और हो गया। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? से एंगल यहीं से लिख देंगे, P और B सेम करना है ना, तो हम बोल देंगे EPA इज इक्वल्स टू एंगल DBA बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंड देन से फ्रॉम सब जगह ए ही लगा है भाई। एंगल प्रॉपर्टी, दोस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल, देखो कितना सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसे लगेंगे। तो दिखने में तो भाई कोई कुछ भी लगे, राक्षस भी लगे, लेकिन एक तीर मारोगे और मर जाएगा वैसा। ओके, फोर्थ क्या बोल रहे हैं? PDC एंड BEC triangle PDC similar to triangle PDC BEC बोलो चलो। C कॉमन है, PDC देखो पहले, PDC मतलब ये एंगल की बात हो रही है, एंड BEC यहाँ पर भी यही एंगल। ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे हमने ये P को देखा था, अलग अलग हो गया था, तो हमने बोला दोनों में P आ रहा है, यहाँ भी P आ रहा है, यहाँ भी P आ रहा है, कॉमन है। अरे भाई वैसे तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक कर लो, दोनों P एंगल डिफरेंट है। ओके, हाँ, फिर हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बोल दिया कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो अलग तरीके से बन रहा है। डन? ओके, हाँ, तो कहाँ गए हम? हाँ, C और क्या? C एंगल C कॉमन है। ओके,
डी एंड ई, पी डी सी, डी और ई तो कहीं पर भी ले लो, 90 डिग्री है तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देन हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या बोल देंगे, एंगल डी, अरे यार डी पी सी, नहीं किसको सेम करना है, हाँ पी को ही करना है ना, से डी पी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी सी। डन। Therefore from angle criteria both are similar. Done. ओके तो देखो फिगर में जो भी गिवन हो, बट अगर हम लॉजिकली सही वे में जाएंगे तो हमारे पास हथियार कौन से है, वही दो हथियार से सारे खत्म हो जाएंगे। क्या क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, देन ए एस दैट्स इट। और ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे है बहुत कुछ अपने पास, लेकिन 4-5 हथियार से ही पूरी वॉर हम जीत जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके तो ये था हमारा 7 न्यूमेरिकल। नाउ वी विल सी द 8th न्यूमेरिकल। ई है क्या, पॉइंट गिवन है क्या, फिगर नहीं गिवन है, बनानी पड़ेगी। ओके E is a point on the side AD produced of a parallelogram। पहले बनाओ ABCD। A B C। अब फिर से पढ़ते हैं। E is a point on the side AD। भाई AD पे पॉइंट है, AD पर पॉइंट है, produced of a parallelogram ABCD। मतलब E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मतलब ABCD जो parallelogram है उसमें से ये एक पॉइंट आ गया है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE, B to E कहाँ है, E जो हमारा पॉइंट है वो, ओके B to E intersect CD at F, intersect CD at F। अब देखो क्या F बोला है ना, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां है, वही तो बताया है कि इंटरसेक्ट एट F, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वही F है। सर लेकिन E AD पॉइंट पर है और वो इंटरसेक्ट करना चाहिए BC। यस, गुड क्वेश्चन। यहां मैंने मान लिया कि मेरा पॉइंट है क्या, तो यहां मैंने मान लिया मेरा पॉइंट ये है। अब वो क्या बोल रहे हैं, B to E, क्या क्या बोल रहे हैं, B कहाँ गया, हाँ BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो ये B to E बना लिया, तो कहाँ है भाई CD को इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा नहीं, दैट्स वाई हमने जो, नहीं क्वेश्चन गलत है, नहीं दैट्स वाई हमने जो E बनाया है वो गलत है, नहीं बनी। ओके सो अब हमें E अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, लेकिन AD पे कहीं पर भी बनाओ, ये देखो यहाँ बनाएंगे तो भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं पर भी बनाओगे तो इंटरसेक्ट तो करने वाला नहीं है, तो हम AD पर ही बनाएंगे, लेकिन AD पर नहीं बनाएंगे उसको एक्सटेंड करके बनाएंगे, तो ये AD ही है। एंड नाउ वी विल एज्यूम से हियर माय पॉइंट इज से E, एंड नाउ इफ वी कनेक्ट B to E, okay then it is intersecting CD at F। आ गया, डन। ओके अब मैं इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर देता हूँ। ओके चलो आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, कहाँ गया, ये रहा। E is a point on the side AD, AD की साइड पे वो पॉइंट है, produced of a parallelogram ABCD and DE intersect CD, B to E intersect C to D at F
शो दैट, ओके बताओ भाई, बताओ क्या बताओ, ABE triangle ABE is similar to ABE is similar to CFB, ABE है, हाँ ABE है, CFB CFB ऐसा ही है, CFB ऐसा, CFB and ABE CFB, ओके फिर से देखते हैं हम ABE, ABE दिस ट्रायंगल करना है क्या, ड्रॉ करते हैं चलो, से ABE and CFB ये है B, ये है F, ये है C। ओके ये दो है हमारे, अलग करना हो तो अलग करना। ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। क्या 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 देखो वापस अगेन ये प्रूव करना है तो डायरेक्ट तो प्रूव होगा नहीं, उसके पहले वाला लिख लो कुछ तो हमें काम आ जाए। इसको सिमिलर प्रूव करना है तो उसके साइड प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए, तो वो पहले लिख लेते हैं। क्या हो गए, AB बाई से CF, BE बाई से FB इज इक्वल्स टू से AE बाई से CB, AB CF, देखो पहले ये दो तो यहाँ ये दो AB तो यहाँ के दो CF, ऊपर के लास्ट टू BE तो लास्ट टू FB, देन AB AE तो फिर CB। समझ में आ गया, लिख लिया हमने। अगर हम ये भी प्रूव कर दें तो भी ये प्रूव हो जाएगा, हम डायरेक्टली थोड़ी सिमिलर ये देखेंगे ना हम। देन ओके AD is equal to BC because it is a parallelogram. AD is equals to BC because of parallelogram, correct। AD is equals to BC तो उस हिसाब से तो हम लिख देंगे AB is equals to CD because parallelogram। यस ये तो प्रूव करना है और ये हमारा न्यूमेरिकल है because it is a parallelogram। ओके फिर एंगल बी कॉमन, लेकिन दोनों भी अलग अलग है। यहाँ पर है ABE वो ये एंगल है, और यहाँ पर है FCB मतलब एक में ये एंगल है और एक में ये एंगल है, दोनों भी अलग है तो कॉमन नहीं है। एक में ये एंगल है ABE और दूसरे में है FCB, दोनों भी अलग अलग है, सो दे आर नॉट कॉमन और दे आर नॉट सेम ऑल्सो। सोचो जल्दी। हो गया, चलो बोलो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो तुमने यूज किया है पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ये सही है। सो यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम इन दिस न्यूमेरिकल, दैट इज द हिंट। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करना है, दैट इज द हिंट। एंगल C होगा
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी कैसे? पूछा था। नहीं पूछा तो नहीं, बताया तो हाँ होगा। ओके, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा। क्यों? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सिमिलर होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सर AE पैरेलल टू AC होता है। AE पैरेलल टू AC BC। हाँ वो तो है, हो सकता है, बट उससे हमें कुछ मिलेगा, हो तो सकता है, ये है ही, हो क्या सकता है, पैरेललोग्राम में तो है, बट उससे कुछ हमें मिलेगा नहीं। लिख सकते हैं जैसे ये लिखा वैसे हम लिख सकते हैं कि AE is parallel to BC and say AB is parallel to DC। यस, ये सारा ही सही है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करनी है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और एट द सेम टाइम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल, अब इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, एंगल, मुझे तो पूरा ही चाहिए ना, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके, आगे बढ़ो। हो गया ना? कैसे? ये एंगल साइड दो साइड इक्वल है, कैमरा अरे भाई ये बीच में बची एंगल। तो पहले साइड इक्वल कर दे, फिर एंगल इक्वल कर दे, फिर साइड इक्वल कर दे। क्या बोल समझा नहीं तुझे क्या? गूगल आया था। नहीं, एंगल एंगल साइड। वो तो प्रॉपर्टी नहीं है, तीन ही प्रॉपर्टी थी। मतलब हाँ, वो एंगल साइड हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। यहाँ पर तो हम SSA और SAS, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। वो AB जो है वो भी पैरेलल होगा, वो E से कोई लाइन निकल एंगल AEB ऐसे सीधे, हाँ, हाँ तो फिर वो B एंगल है वो उसके। हाँ हाँ, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये B और ये सेम होगा ऐसा। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ B हाँ होगा तो सही होगा, और उससे तो उसका होगा क्या? सर एंगल FBC FBC, हाँ, इक्वल टू AEB। E एंगल AEB AEB नहीं, कैसे? सर अब वो हो जाएगा ना। क्या? हाँ वो Alternate alternate। बट यहाँ पे कहाँ है ऐसी लाइन है? ये तो तुम्हारा ये एंगल हो गया, ये एंगल कैसे होगा फिर? ऐसे तुम लिखोगे तो ये और ये एंगल हो गया, ये थोड़ी आया। फंडा सही लगा रहे हो सब लोग, मतलब तुम लोग वही फंडा लगाओ यहाँ पर, सेम फंडा। तो फिर वो F इक्वल हो जाएगा ABE इज इक्वल्स टू BFC। करेक्ट। क्या? एंगल से A B E लिखो, F लिखो, जो लिखो, E इज इक्वल्स टू एंगल, मतलब दिस एंगल, इसको ब्लू कलर देते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल कौन सा? C, B लिखो या फिर CFB। डन? समझ में है? ये एंगल और ये एंगल सेम है। हाँ, फिर आगे तो ये लिख सकते हैं, करेक्ट? तो होते क्या सर? कैसे? नहीं वो साइड ढूंढो बस, साइड ढूंढो। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल C है सर।
और वो वाला क्या 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 एंगल A इज इक्वल टू एंगल C तो है ही ना, है ही यस। और तो वो सर एंगल सम प्रॉपर्टीज हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C है, हाँ। करेक्ट। और फिर B ये जो B है कौन सा वाला, ये जो B है वो ये F है, हाँ। करेक्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, यस करेक्ट। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए एंगल 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 प्रॉपर्टी से। अगर सही है, एंगल एंगल से हो गया। मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि कुछ और तरीके से भी होगा, शायद हो भी सकता है। न्यूमेरिकल तो कितने वे से, साइड एंगल साइड से हो सकते हैं, बट यहाँ हो गया तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। मैं साइड एंगल साइड ही सोच रहा हूँ, साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सब है। तो BF कॉमन नहीं हो जाएगी? क्या 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 B to F नहीं, ये E तक है और ये F तक है, दोनों डिफरेंट ट्राइंगल। बट हो गया हमारा एंगल 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 प्रॉपर्टी। कैसे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली नहीं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज डन। देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारा जो A है वो हो गया हमारे C के इक्वल, और हमारा ये जो B है एंगल ABE वही हमारा है CFB। तो ये B इक्वल हो गया F से, ओके। एंड देन बाकी क्या रहा है, E और B, उसको छोड़ो ना, वो भी सेम ही हो जाएगा क्योंकि दो एंगल सेम है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, देखो लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल FBC एंड देयरफॉर बाय AAA ट्रायंगल इज सिमिलर। समझ में आया या कोई डाउट है? डन। क्या किया हमने, वो सब कुछ छोड़ो, पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इक्वल साइड्स, पैरेलल है, एट द सेम टाइम एंगल भी सेम है। ये 6 चीजें लिख दी बिकॉज पैरेललोग्राम, ओके। देन हमें ये प्रूव, ये भी अगर प्रूव हो जाए तो हम ये लिख देंगे, और या तो फिर एंगल एंगल एंगल, सारे 3 ही कंडीशन है। साइड के प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए तो भी सिमिलर हो जाएगा, या 3 एंगल सेम हो जाएंगे तो भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो हमने ये तो प्रूव नहीं किया, हमने क्या कर दिया, 3 एंगल सम, एंगल 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 सेम कर दिए। कैसे एंगल सेम कर दिए? सबसे पहला एंगल क्या, A इज इक्वल टू C। तो A और C जो है पूरा का पूरा दोनों में, ये और ये वो सेम है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन दूसरा जो ये है B, ओके, ABE एंड से BFC वो भी सेम है बिकॉज ऑफ से ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। डन। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए, 2 एंगल सेम हो गए। तो तीसरा एंगल कौन सा, ये वाला BEA एंड FBC वो भी सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंड देयरफॉर ट्रिपल ए से सिमिलर आ, दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल। देखो ये ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो जैसे हमने 6.1 की एक ही दिन में, 6.2 की एक ही दिन में, और ये 6.3 का दूसरा दिन है, एक दिन में हमने नहीं की। क्यों? क्योंकि आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, और नाउ यू आर ओनली गिविंग दी आइडियाज कि सर ऐसे करते हैं। यही रहता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक। अब दूसरी बार जब तुम घर पर करोगे इट विल बी वेरी इजी। अदरवाइज मैं तो कर दूंगा फटाफट सब कुछ लिख दूंगा और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, मैंने लिखा तुम्हें समझ में भी आ गया कि ये लगाया तो हाँ बात सही है, लेकिन ये लगाए वो क्यों लगाए वो मुझे पता है, बट तुम्हें भी तो पता होनी चाहिए कि क्यों यही लगाना है। ओके, मतलब कुछ भी नहीं पता फिर कैसे सोचे कि अच्छा ये लगाते। जैसे तुमने बोला कि ये इक्वल हो जाएगा, तुमने बोला ये पैरेलल हो जाएगा, और फिर ये भी तुमने ही बोला। ओके, ये सब कुछ किसने बोला? तुम लोगों ने ही बोला है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये सोचो तुम, दैट इज द ओरिजिनल से स्टडी और से एजुकेशन वास्ट हो जाएगा क्योंकि उसका यूज हम करें या ये वो तब एजुकेशन, बट एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल स्टडी। मतलब तुम ऐसे अगर सोच रहे हो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, then you can say that yes, you have understood the concept of the triangles
एंड यू आर स्टडीइंग द ट्राइंगल्स, ऐसे तुम ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हो। ये स्टडी करना कब, जब तुम उसके अकॉर्डिंगली सोच सकते हो लॉजिकली, तब हम बोल सकते हैं कि यस यू आर स्टडी। ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। और इसीलिए होना क्या चाहिए, जैसे मैं पहले करवाता था, ओके, इसीलिए सिलेबस थोड़ा स्लो जाता था। और दिस ईयर हमने मोस्ट प्रोबेबली वैसा नहीं किया है, उससे ऑपोजिट किया है। पहले क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हें याद हो तो 9th की, कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल करवाता था और एक्सरसाइज तुम्हें करने को देता था, उसमें से तुम करके आते थे, उसमें से जो डाउट्स होते थे वो मैं सॉल्व करता था, राइट? क्यों? जैसे इस ईयर भी हमने दिस ईयर ऑल्सो से चैप्टर 5 हमने वैसे ही किया था कि मैंने समझा दिया और फिर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, जो डाउट्स है वो हमने सॉल्व किए। तो मे बी 2-3 चैप्टर्स और वॉट एवर नंबर हमने दिस ईयर ऑल्सो वी हैव अप्लाइड, बट उस तरीके से थोड़ा स्लो जा सकते हैं, ओके? क्यों? क्योंकि तुम ट्राई करके आए तो हम डाउट सॉल्व करेंगे, ट्राई नहीं किया तो डाउट क्या सॉल्व करें? अंडरस्टूड? ऐसा भी नहीं है कि इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं, इसमें भी टाइम लग सकता है, बट एट द सेम टाइम मतलब इट्स अ मैच, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि वो हमारे स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि टाइम कम लगे, आंसर सही आए और टाइम कम लगे, वही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया ना कि मॉडल क्लास कैसे फाइंड करना है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है, दैट्स इट। वो समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी याद रह गया, तो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। वैसे ही यहाँ पर तुम सोचो, ओके, सोचोगे तो डिफरेंट, जैसे आज का टेस्ट था ट्राइंगल्स का, मतलब सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का, तो कैसा तुमने सोचा, ओके? और क्यों सोचा? क्योंकि वो एग्जाम्पल सॉल्व थे, और वो सॉल्व एग्जाम्पल सपोज हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, और मे बी एग्ज्यूमिंग कि तुमने घर पे देखे नहीं है, तो फर्स्ट टाइम अगर तुम देख रहे हो, सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, किसी के भी लिए भी, फॉर मी ऑल्सो। उस दिन हमने देखो एक्सरसाइज के वो न्यूमेरिकल्स एपी के सॉल्व कर रहे थे, एक एक न्यूमेरिकल कितना टाइम ले रहा था, ओके? सॉल्व तो हो गए, सारे ही सॉल्व हो गए, बट हाउ मच टाइम इट वाज टेकिंग? क्यों? फर्स्ट टाइम सॉल्विंग। अगर वही मैं से 5 साल से मैं वही पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा करना है ऐसा करना है बता दूंगा, जैसे कि एनसीईआरटी मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो अंदर है फिट, अब मुझे नया नहीं लग रहा है, बट जो नए न्यूमेरिकल हो उसमें लॉजिक लगाना, इट टेक्स टाइम फॉर मी ऑल्सो, सो दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस। क्योंकि बोर्ड में कुछ भी पूछेंगे और टाइम हमें, इसीलिए तो प्रैक्टिस मतलब क्या, तुम फटाफट एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर लो। थिंकिंग का तो नया नया आएगा तो भाई नई नई थिंकिंग प्रोसेस होती रहेगी, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, कि भाई ये मतलब यहाँ पर तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर तो फुल्ली लॉजिकल है, बट से एपी है, स्टैटिस्टिक्स है, तुम्हें पता चल गया स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऊपर ये फॉर्मूला है, हाँ जो कट करना है, मल्टीप्लाई करना है, दिस बाय दिस डिवाइड करना है, वो जो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ये इतना फटाफट करो कि उसमें से जो टाइम बचता है दैट यू कैन यूज टू थिंक। न्यूमेरिकल को सोचने के लिए, जैसे ऐसा एक न्यूमेरिकल आ गया, वो तुम्हें 5 मिनट में सॉल्व करना है, एज्यूमिंग कि तुम्हारे पास 5 मिनट्स है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है, ओके, और सिर्फ 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है, फिर अलग बिठाऊंगा, सीधे बैठो। सो इतना न्यूमेरिकल है, सपोज से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 5 मिनट में सॉल्व करना है, तो तुम पूरी जो उसमें कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट करो से 1.5 मिनट में पूरी की पूरी कैलकुलेशन जितनी भी हो 2 पेज की, वो पूरी तुम कर सको ऐसे फटाफट, इतना फास्ट। इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, इतने हैवी, ओके, तो करो फटाफट, तो 1.5 मिनट में तुमने सॉल्व कर दिया, तो फिर 3.5 मिनट गया कहाँ, फिर तुम लगाओ सोचने में, ओके, समझ में आ रहा है? देन यू कैन टेल, ओके चलो सोचा, नए कोई भी न्यूमेरिकल हो फिर भी हम कर सकते हैं, नहीं तो होगा क्या, तुम्हें आता होगा न्यूमेरिकल, जैसे आज का पेपर है तुम सॉल्व कर दोगे, क्योंकि एक्सरसाइज अगर समझ में आ गई तो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं होंगे क्या, आराम से होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज इज समवट लेवल अप और सॉल्व एग्जाम्पल्स थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर हमने एक्सरसाइज कर ली है तो सॉल्व एग्जाम्पल तो होंगे ही ना, बट इट विल टेक टाइम अगर तुमने नहीं देखा है तो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है?
ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9th one. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 9. चलो, क्या बोल रहे हैं इन फिगर, बाय फिगर गिवन है, लाओ कहाँ है, 6.3 है ये पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, ऐसा गिवन है ए बी सी और ये राइट एंगल है, ए बी एंड से पी, यहाँ से P, and this is also right angle. AMP, ABC. That's it. Okay. ABC and AMP are two right angle triangles. दो right angle दिख रहे हैं. Yes. At B and M, B and this is M. Okay. हाँ. Respectively. Prove that. Prove करो. ABC and AMP. Triangle ABC is similar to triangle BMP. BMP है? नहीं BMP नहीं है. ABC AMP. चलो. Angle F equals to angle B. Angle M is equals to angle B. कोई भी तरफ से देखो 90 डिग्री बनेगा. So this is right angle, common angle. A common. और से right angle. हाँ. A तो कोई भी तरफ से लो, A तो अकेला ही है, तो कॉमन ही है. यस. हो गया एंगल समझ. हो गया. कॉमन एंगल. यस, दो एंगल तो हो गए. दैट्स इट. ओके, सो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, से एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एम पी ए, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, and therefore these two triangles are similar by the condition A. देखो अब ये है, आगे है, मतलब देखो कितना इजी था, कुछ था ही नहीं, ऐसे देख के ही तुमने बोल दिया, अलग फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. ओके, सो दैट इट कैन बी दिस मच इजी ऑल्सो. दूसरा प्रूव करना है इसमें ही, सेकंड 9th में सेकंड, सी ए बाई पी ए, CA by PA is equals to BC by MP. BC by MP. BC by MP. BC by MP. हाँ, ओके. बोलो. पहले उसके वो साइड प्रोपोर्शन किसके? जो हमें दिया है. हाँ, उसी में आ गया ये. देखो, उसी में ये आ गया. इसके साइड ये सिमिलर प्रूव कर दिया हमने, तो सिमिलर प्रूव किया तो उसके साइड प्रोपोर्शन लिख लो. ए बी बाई ए एम इज इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए पी. डन. ए सी बाई ए पी, तो ये रहा ए सी बाई ए पी, बी सी बाई एम पी ये रहा. सो दिस वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट. कुछ करना ही नहीं है तो. ओके, यहाँ पे तुम लिख लो, since we know that triangle ABC is similar to triangle AMP, therefore ये लिख लो, and नीचे therefore BC by MP is equals to AC by AP and hence prove. That's it, खत्म. Done. Simple. ओके, देखो न्यूमेरिकल की फिगर इसके पहले एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज में कैसी कैसी अटपटी टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है, बट कंसेप्ट अगेन वही रिपीट होते जा रहे हैं. वहाँ पर बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होता जा रहा है, और यहाँ पर तुम्हारी ए एस एस और से एस 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 साइड प्रपोर्शंस
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, उतने में ही काम खत्म, एंगल सम प्रॉपर्टी उतने में ही काम खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? ओके। ओके, तो कौन सा आया हम? 10th। ओके, 10th ये रहा, थोड़ा ब्लैक कर दिया। ओके, 10th न्यूमेरिकल क्या बोल रहे? फिगर दी गिवन है? नहीं गिवन है। ओके, CD and GH are respectively the bisector of angle C and angle G such that DNS lie ABFE of triangle ABC and triangle EFG। पहले वो बना देते हैं। ट्राइंगल है हमारा ABC। दूसरा ट्राइंगल क्या है? EFG। EFG। अब पढ़ते हैं फिर से। CD and GH, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। डन? ओके, तो ये बाइसेक्टर है CD, मतलब यहाँ पर D है, और GH, तो ये एंगल भी सेम हो जाएंगे GH। ओके, बाइसेक्टर कहाँ गया? ऑफ ACB एंड EGF such that D and H lie on the side AB and FE FE of ABC and EFG respectively। if this is given, क्या given है? ट्राइंगल कहाँ गया? हाँ, ABC is similar to triangle FEG। ABC and FEG show that, चलो पहली बात, CD by GH is equals to AC by FG। ये पहले बताओ, कैसे बताएंगे? सोचो जल्दी जल्दी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बड़े वाले, मतलब ABC और FEG जो गिवन है हमें, ये रहा। फिर सर वो एंगल B और C इक्वल होंगे, FG भी इक्वल होंगे। एंगल B और BC इक्वल होंगे और FG भी इक्वल होंगे। B और C इक्वल होंगे और F और G इक्वल होंगे, कैसे? हाँ, मतलब B से F सिमिलर होगा, ऐसा? हाँ, हाँ वो हो जाएगा। क्यों? B से नहीं होगा, E से होगा। ये देखो यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें जो लिखना है वो तुम लिख दो। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से, एंगल से CAB इज इक्वल्स टू एंगल GFE। दूसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल FEG। तीसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल EGF। और एक चीज क्या लिख सकते हैं? AB बाई FE इज इक्वल्स टू BC बाई EG इज इक्वल्स टू AC बाई
एफ जी। ये सिमिलर है तो ये चीजें तुम्हें पता है। ओके, फिर आगे सर पहले नीचे वाले प्रूव कर थे, चलो सेकंड कौन से नीचे वाले? 10th का सेकंड प्रूव करे थे चलो। वो करो तो कैसे करूँ? तो फिर मतलब वो कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐसा। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। वही कर दो ना यहाँ पर भी, अभी भी तुम सोचो ही मत कि वो प्रूव करना है, तुम्हें जो प्रूव करना है वो यहाँ पे कर दो और फिर बोल दो कि ये सिमिलर है, दैट्स व्हाई दिस। देखो एक वर्ड जो हमें यूज करना है दैट इज दी बाइसेक्टर। जैसे मैंने बोला दोनों सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, से एंगल BCD is equals to angle DCA होगा। वैसे ही इसके लिए एंगल FGH is equals to angle HGE। रीजन क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर, दैट्स वाई सेम, दोनों एंगल सेम होंगे, वहां पर भी दोनों एंगल सेम होंगे। डन। नाउ हाँ, अब मुझे ये दोनों तो सिमिलर गिवन ही है, बड़े वाले कौन से गिवन है सिमिलर, हट जाओ। सी वाला कौन सा है, ये लास्ट वाला BCA जो है दैट इज इक्वल्स टू EGF। देखो ये जो पूरा एंगल है BCA, ये वाला BCA मतलब दिस फुल एंगल इज इक्वल्स टू EGF मतलब दिस फुल एंगल। ये तो सेम है बिकॉज सिमिलर है। तो अगर बड़ा वाला सेम है उसके आधे आधे करोगे तो भी तो सेम ही होगा। डन। अगर दिस इज एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि दिस 1 इज इक्वल्स टू दिस 2, दिस 3 इज इक्वल्स टू दिस 4। हाँ या ना? यस। सिंपल। तो मैं बोल दूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू से एंगल 4। वो तुम लिख दो। डन। अब मुझे लाना क्या है यार, ए CD बाई GH कहाँ गया ट्राइंगल, ये रहा CD बाई GH एंड AC बाई FG, नीचे चला गया CD नहीं कुछ विचित्र नहीं, CD बाई GH ओके एंड AC बाई FG। हाँ कोई बात नहीं। तो मुझे ये दोनों प्रूव करना है, क्या दोनों लाओ, रेड कलर कर देते हैं। CD बाई GH, ये CD GH और AC, CD और AC से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दिस, ये जो ट्राइंगल है। डन। एंड कहाँ गया GH एंड FG, GH और दूसरा कहाँ चाहिए, FG चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव कर देना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया तो सिमिलैरिटी की कंडीशन लिखूंगा, उसमें ये चीज आ जाएगी। ये देखो ये जो प्रूव करना है उसके बेस पे मैं ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने तुम्हें बोला रिवर्स प्रोसेस। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो इसलिए मैंने देखा CD और AC से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, CD और AC से ये ट्राइंगल बन रहा है। एंड देन GH और FG से, GH और से FG से ये नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है। So I have to prove that triangle से कोई भी ये triangle is similar to that triangle, ये हमें प्रूव करना है। डन। वो प्रूव हो जाएगा, कैसे हो जाएगा अभी निकालते हैं उसको। कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं, एंगल D, एंगल D यस 90 डिग्री होगा, बाइसेक्टर है वो होगा। बट अगेन सम ट्राइंगल्स आर देयर इन विच इट विल नॉट बी दी एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो हम वो ना होगा तो उसको पकड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा, हम दूसरा मेथड ढूंढते हैं। ओके वो इक्वल एंगल 2 और 3 को इक्वल ही ले सकते, देखो 2 और 3 इक्वल ही है, तो ले नहीं सकते। एंगल 3 ये हाँ वो 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे, हम तो बोल रहे हैं 3 इज इक्वल्स टू 4 है, तो सब बट ये 1 इज इक्वल टू 3 भी तो है।
ये भी तो सेम है और वहां पर भी तो सेम है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, मतलब कि ये चारों एंगल सेम ही है, 1 2 3 4 चारों के चारों सेम है। तो मैंने बोल दिया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एक एंगल सेम हो गया। ओके, दूसरा BC और GH हो जाते हैं। DC और GH बाइसेक्टर बाइसेक्टर है, बट उसकी साइड का क्या है? बराबर है। ना नहीं G is equal to BC. नहीं हो गया, एक मिनट, आ गया मेरा ट्राइंगल, मुझे ट्राइंगल लिखने दो यार। ट्राइंगल ADC और दूसरा है मेरा ट्राइंगल GHF। ओके, ये दो लाओ तो ये ट्राइंगल है मेरा, सर बाइसेक्टर है तो बराबर काटा ना, तो वो तो बराबर लिख ही दिया ना सब कुछ। साइड नहीं। BC। एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर नहीं है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल को सेम में काटा। बाइसेक्टर का मीनिंग साइड है, अगर ऐसा बोल दे कि ये एक बाइसेक्टर है ऑन दी साइड AB, देन इट इज दिस इज इक्वल टू दिस, सेम हो जाएगा, बट वो नहीं बोला है, वो एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है। तो हो गया, लेकिन देखो कैसे हो गया, वो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, ये इसका यूज करो ना, ये हमें बोला हुआ है सिमिलर है, समझ में आ रहा है? तो हो गया, ये साइड एंगल साइड ही हो जाएगा, एक एंगल तो आ गया। ओके, अब ये जो ट्राइंगल बना है हमारा एंगल AC बाई FG इज इक्वल्स टू ADC। कर देंगे कि ये दोनों triangle के हैं ऐसे। क्या हुआ? Nothing dangerous. एंगल A is equals to एंगल कैसे हो गए ना, ये लिखा तो है, ये रहा। हाँ हो गया, वही है, ये बोर्ड पे ही है आंसर। हमारा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिखा ना हमने। ओके, तो बात निर्भय यहाँ आ जाओ, नहीं अभी आ जाओ, चलो। दो एंगल निकल गया, तीसरा तो बन गया। ओके, देखो हमारे ये जो ट्राइंगल है ADC एंड से GHF, ये दो ट्राइंगल हैं, इसमें एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, मतलब कि जो C एंगल है, दिस C एंगल, ओके 3 इज इक्वल्स टू उसका जो G है, ये इक्वल है, G और C क्या है, इक्वल है। अब एंगल A और एंगल F भी इक्वल है, ये रहा देखो फर्स्ट केस। ओके, CAB मतलब कि CAB मतलब दिस एंगल, समझ में आ रहा है? CAB दिस एंगल एंड GFE, कहाँ गया GFE? GFE मतलब ये एंगल भी सेम है, समझ में आ रहा है? हो गया, वापस खत्म। कहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है? देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे भाई वो साइड में होता है, ये एंगल की बात चल रही है। अभी जो चल रहा है वो चले तो ये
चलो सो देखो यहाँ पर हो गया, कैसे हो गया, ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, उसमें ये जो एक एंगल है, ओके कौन सा 3 इज इक्वल टू 2, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, डन। देन ये जो एंगल है वो ये एंगल है, ये एंगल कैसे आया, गिवन बाइसेक्टर, बोल दो बाइसेक्टर, प्रूव कर दिया ना हमने ये, ओके सो तुम लिख देना बाइसेक्टर, मैं लिख दे रहा हूँ गिवन। देन ये दूसरा एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ये हमें बोला गया है इफ दिस इज सिमिलर, सिमिलर बोला गया है तो हमने वो कंडीशन यूज कर ली, डन। दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, कौन सा तीसरा एंगल सेम होगा, से ये दो हो गए तो से ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा, से एफ एच जी, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंड देयरफॉर एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो हम कंडीशन लिख सकते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हुआ, ट्राइंगल बताओ चलो, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव किया हमने, ए के साथ है हमारा एफ, ओके तो बीच में ए रखो और यहाँ पर ट्राइंगल में बीच में एफ रखो, एंड देन सी के साथ हमारा क्या है, जी, तो यहाँ पे सी और यहाँ पर जी, और बाकी रहा डी और यहाँ पर एच, डन। ओके सो सी ए डी एंड से जी एफ एच, डन। देखो ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, तुमने दो ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूव कर दिए, लेकिन तुम्हें जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे तुमने ए की जगह सी और सी की जगह ए लिख दिया, गलत आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं, वो जो तुम्हें लाना है वो आएगा ही नहीं अगर ये सही नहीं लिखा है तो। ओके नाउ लिख दो, क्या लिख सकते हैं इसमें, AC डिवाइडेड बाई GF चाहिए क्या, हाँ चाहिए, AC डिवाइडेड बाई GF, एंड दूसरा क्या चाहिए CD, तो CD डिवाइडेड बाई से GH आ गया, CD डिवाइडेड बाई GH, डन। समझ में आया, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया। सो दिस इज हमारा फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। ओके इरेज कर दूं, हाँ ये CD GH के चक्कर में पूरा हुआ है, ये CF तो दिया ही था। So this we have proved. Then second case में क्या प्रूव करना है, DCB and HGE, triangle DCB and triangle HGE, ये हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। चलो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हाँ, ये जो दिया है ना हमने CD प्रूफ equals किया to था AC। पहले। DCB मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल और HG मतलब वो ऊपर वाला ट्राइंगल, वन एंगल ऑपोजिट, ये और ये प्रूव करना है। हाँ तो HG कॉमन, HG और DC मतलब सेम, 1 और 4 एंगल से 4 और 1 एंगल सेम, एंगल 1 और एंगल 4 सेम, यस। और HG और DC नहीं होगा सर, मतलब देखो मैं पहले लिख देता हूँ, एक मिनट मैं पहले लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, 4 एंड एंगल 1 इज सेम, तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ, एंगल से BCD इज इक्वल्स टू से एंगल से EGH, ये एक सेम है बाइसेक्टर से। हाँ बोलो नहीं सर DC इज इक्वल टू HG, क्योंकि सर DC इज इक्वल टू HG कैसे लाया, सर EGH जो है वो हमारा ACD के सिमिलर था, तो DC इक्वल इक्वल नहीं बोलेंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ तो प्रोपोर्शन की बात चल रही है, साइड इक्वल होगी वो हम नहीं बोल सकते, वो कब बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल दूंगा कि CD इज इक्वल टू GH, लेकिन यहाँ पर तो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन हमारी प्रोपोर्शन आती है सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंट हो तो हम डायरेक्टली बोल देंगे। ओके ये एक एंगल हो गया, अगेन दूसरा एक एंगल भी आएगा, कैसे दूसरा एंगल आएगा, ये जो हमने मिटा दिया उससे दूसरा एंगल आएगा, हमें ये गिवन है, ये तो गिवन ही है, सिमिलर है, तो मुझे क्या चाहिए, B इज इक्वल्स टू E चाहिए, तो है ही यहाँ पर B और E कहाँ गया, E वो रहा, ओके तो पूरा का पूरा B, मतलब कि हम बोल सकते हैं क्या से एंगल
बी के लिए क्या लिख सकते हैं, एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एफईजी बोल सकते हैं, गिवन एबीसी, एबीसी पूरा दिस एंगल, देखो अलग कलर चाहिए ये, ओके एबीसी एंड एफईजी, एफईजी डन। तो दिस 4 एंड दिस 1 इक्वल, ये और ये इक्वल, अगेन थर्ड वन इक्वल हो ही जाएगा, जो क्या होगा, एंगल से बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल से एच, क्या किया था, बी लिया था तो एच नहीं लेंगे हम, यस, सो से ई एच जी, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई तो 3 एंगल हो गए, सो एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब तुम मुझे नाम एग्जैक्टली बता दो, पूरे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो सिमिलर हमने प्रूव किए एंगल 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 से, वो दो ट्रायंगल का नाम बताओ। तो बी और ई, क्या क्या, बी और ई, बी और ई को बीच में रखो भाई, ये ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, यहाँ पे बी को बीच में रखा है, यहाँ पे ई को बीच में रखा, अब यहाँ आगे पीछे क्या रखूं, BBC, डीबीसी इज इक्वल्स टू सिमिलर टू HEG, एचईजी, सही है क्या, सब लोग देख लो, सही है, ओके मैं भी देख लेता हूँ, बी और ई सेम रखा हुआ है और सी एंड जी सेम, सी एंड जी 1 and 4 सेम, हाँ करेक्ट है, हाँ बोलो, सर BCD बी सी डी, हाँ और EGH, EGH सही है वो भी, तो सर वो ज्यादा होगा क्योंकि एंगल बीच में नहीं, हाँ लेकिन हम तो वो क्राइटेरिया लगा ही नहीं रहे, लेकिन वो भी सही है, कैसे तुम बोले, पहले यहाँ से स्टार्ट किया बी सी एंड देन डी, और हम यहाँ पे बोलेंगे ई जी एंड देन एच, वो भी सही है। वैसे तो कुछ भी लिखो तुम, ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी डी एंड जी ई एच, बट सही सही होना चाहिए। अब ये है तो उसके लिए हम बस यही प्रूव करना था, सिमिलर, कोई कंडीशन नहीं प्रूव करनी, यही सिमिलर प्रूव करना था, तो सिमिलर प्रूव हो गया। थर्ड इसी में बी सी ए, पहले से स्टार्टिंग में नहीं किया, हाँ बी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ, एच जी एफ ही है, यस, डी सी ए पहले देखने दो, डी सी ए एंड एच जी एफ, ये तो हमने प्रूव किया, उसके अकॉर्डिंगली तो हम ये बोले, ये हमने प्रूव किया उसके अकॉर्डिंगली, ये तो प्रूव बीच में ही आ गया, डन, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है पहले तीसरा करते फिर पहला, हाँ मतलब निर्भय ने बोला ही था कि सर हम पहले का बाद पहले प्रूव कर दे बाद का, तो पहले का बाद का पहले प्रूव करो, तो ये प्रूव कर दिया, उसके बेस पे हमने ये लिख दिया, एंड देन ये प्रूव किया, ये प्रूव किया, और ये तो बोला कि इन इक्वेशन 1 वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, दैट्स इट, डन, ओके। तो ये कौन सा था, न्यूमेरिकल नंबर 10, अभी 6 है, सर मंडे पर ही आ रहा है। क्यों अभी तो 7 भी नहीं बजे, सर इंडिया 25 तक नहीं है। अरे